हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखो इंटीग्रल कैलकुलस का। तो लास्ट लेक्चर में अपन अनफोल्ड 15 तक कर चुके थे। अब अपन देखते हैं अनफोल्ड नंबर 16। इंटीग्रेशन क्या है? जीरो से इन्फिनिटी एक्स कॉज एक्स क्यू डी एक्स। इसकी वैल्यू मुझे प्रूव करनी है ये। तो कोई इसमें जितने भी क्वेश्चन है थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं। कैलकुलेशन अब तो खैर इतने नहीं आएंगे, बट तब भी अपन को करने हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं एल लेके चलता हूँ। नाउ वी टेक एल सॉल्यूशन में एल लेफ्ट हैंड साइड जीरो से लेकर के इन्फिनिटी एक्स इंटू कॉज एक्स क्यू डी एक्स। तो ये एक्स क्यू मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं से एक्स क्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। पुट एक्स क्यू इज इक्व टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3x² डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। और यहाँ से डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी डी टी बटे 3x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर। एक्स का मान यहाँ से रख दो, टी की पावर 1/3। समझ गए होगे? यहाँ से 1/3 ले लो दोनों ओर पावर। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से? डेट एम्प्लाइज डी एक्स का जो मान निकल के आया वो क्या आ गया डी टी बटे 3 टी की पावर 2/3। देन एल एच एस देखो, इस केस में एल एच एस क्या हो जाएगा? देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्व टू, लिमिट्स पर कोई प्रभाव नहीं। जब एक्स की जगह जीरो तो टी की जगह जीरो, जब एक्स की जगह अनंत तो टी की अनंत। तो लिमिट्स पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिमिट्स फ्रॉम जीरो से लेकर के इन्फिनिटी। एक्स की जगह क्या रखना चाहिए मुझे? टी की पावर 1/3। तो टी की पावर 1/3 ये एक्स की जगह, कॉज एक्स क्यू की जगह टी, फिर डी एक्स की जगह ये वैल्यू डी टी बटे 3 टी की पावर 2/3। अब एक काम करते हैं, 1/3 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, जीरो से लेके अनंत। ये कितना हो गया? कॉस टी इंटू टी की पावर, ये 1/3 है और ये 2/3 है, ऊपर जाएगा -2/3। तो 1/3 में से घटाओगे जब 2/3 तो माइनस में 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1/3 और ये डी टी। तो मैं इसे मिटा देता हूं एक बार। इज दैट करेक्ट? अब देखो, अब इस क्वेश्चन को आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन अपन सॉल्व कर चुके हैं। इसको अपन मानेंगे रियल पार्ट ऑफ दिस। ठीक है कि नहीं है? तो आगे के स्टेप में देखिए क्या करूंगा मैं। आगे के स्टेप में देखिएगा, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्व टू 1/3 करली ब्रैकेट रियल पार्ट ऑफ लिमिट्स जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा टी, टी की पावर -1/3 और ये डी टी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्यों किया आप इसको खोल लीजिएगा, कॉस टी प्लस आयोटा टी, तो इसका क्या होता है? रियल पार्ट होता है इसका। तो अपन ने ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो रियल पार्ट आएगा। तो आपको पता होगा अब क्या पुट करूंगा मैं? आयोटा टी को क्या पुट कर लूंगा? वाई। पुट आयोटा टी इज इक्व टू वाई, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा आयोटा डी टी इज इक्व टू डी वाई। यहां से डी टी का मान कितना निकल के आ गया? डी वाई अपॉन में आयोटा। लिमिट्स पर प्रभाव देख लो, जब टी की जगह जीरो तो वाई की जगह जीरो, टी की जगह अनंत तो वाई की जगह अनंत। तो लिमिट्स पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देन लेफ्ट हैंड साइड इस केस में क्या हो जाएगी? 1/3 करली ब्रैकेट रियल पार्ट ऑफ, लिमिट्स पर कोई प्रभाव नहीं, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा टी की जगह आपने वाई माना है, और इस टी की जगह क्या लिखा है आपने? टी की जगह यहां से लिखा के रख दो, टी की जगह वाई अपॉन आयोटा। तो मतलब वाई अपॉन आयोटा की पावर -1/3 इंटू डी टी, और डी टी की जगह क्या आ जाएगा? डी वाई बटे आयोटा। इज डेट क्लियर? बिल्कुल करेक्ट बात है। अब आप आगे देखो, इक्वल टू 1/3 एज इट इज, दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल। इसको एक बार रुकना, ये पार्ट है ये। इसको एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, सही से लिखता हूं ना। रियल पार्ट ऑफ, अब देखो
आयोटा की पावर -1/3 और आयोटा की पावर 1, तो मतलब नीचे हो जाएगी आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी 1 - 1/3। 1 - 1/3 तो 3 इधर जाएगा और 2/3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आयोटा की पावर 2/3 हो जाएगी नीचे। तो हेयर अपन क्या लिखेंगे 1 आयोटा की पावर 2/3 जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर -y इंटू वाई की पावर -1/3 इंटू डी वाई। ये आ गया मेरे पास। अब पता है इसमें क्या कर रहा हूं मैं, एक जोड़ देता हूं और एक घटा देता हूं, तो जस्ट 1 मिनट अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा 1/3 एज इट इज रियल पार्ट ऑफ 1 में आयोटा की पावर 2/3 जीरो से लेकर के इन्फिनिटी ई की पावर -y और दिस पार्ट इसमें देखो इनटू वाई की पावर, एक जोड़ दिया तो एक जोड़ दिया तो एक यहां जोड़ दिया, जैसे आप समझो एक ये जोड़ दिया और एक ये घटा दिया, तो कितना हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा dy हो जाएगा। और ये गामा 2/3 की वैल्यू है, ये जो इंटीग्रेशन है आपको पता है गामा 2/3 की वैल्यू, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है 1/3 गामा 2/3 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, बचा कितना आपके पास रियल पार्ट ऑफ 1 में आयोटा की पावर 2/3। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसका क्या करना है रियल पार्ट निकालना है। तो इसके रियल पार्ट के लिए आपको प्रोसेसिंग पता है, इसको नंबर दे दो अपनी तरफ से 1 नंबर, और उसके लिए प्रोसेस अपन देखते हैं जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, तो नेक्स्ट अपन इसका देखो रियल पार्ट निकालते हैं। इसका प्रोसेसिंग कई बार अपन कर चुके हैं, तो आगे का प्रोसेस देखिएगा एक बार। तो आगे का प्रोसेस के लिए आपको पता है क्या करते हैं अपन, आयोटा को लिख लेते हैं आयोटा इज इक्व टू कॉज π/2 प्लस में आयोटा साइन π/2। पता है कॉज π/2 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, देन आयोटा बराबर आयोटा। इसका मतलब डेट इंप्लाइज आयोटा बराबर, इसे लिख लेता हूं ई की पावर आयोटा π/2। अगले स्टेप में दोनों तरफ आयोटा की पावर कितनी ले लेता हूं -2/3 और इधर ई की पावर आयोटा π/2 की पावर ले ली -2/3, दोनों और -2/3 पावर, तो इस दो से ये दो कट जाएगा। अगले स्टेप में देखो क्या आ जाएगा आयोटा की पावर -2/3 इज इक्व टू ई की पावर माइनस में आयोटा π/3। अगले स्टेप में देखो 1 में आयोटा की पावर 2/3 एज इट इज, और ये खोल दो, ये कितना हो जाएगा cos π/3 माइनस में आयोटा साइन π/3। तो cos π/3 मतलब कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री पे मान इसका पता है कितना होता है, इसका जो मान होता है 60 डिग्री, इसका वैल्यू होती है 1/2 माइनस में आयोटा √3/2। तो ये क्या कहलाता है इसका रियल पार्ट, और ये वाला क्या कहलाता है इसका इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ रियल पार्ट कितना आ गया इसका रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट इस वाली संख्या का रियल पार्ट 1 आयोटा की पावर 2/3 का रियल पार्ट कितना हो गया 1/2, ये इसका रियल पार्ट हो गया। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए यूजिंग दीज इन वन, यूजिंग दीज इन वन के अंदर इसका यूज कर लीजिए। फिर से पेन चेंज कर लेते हैं अपन, है ना। अब देखिएगा क्या पुट करना होगा अपन को, तो ये रियल पार्ट पुट करोगे 1/2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आने वाला है LHS इज इक्व टू 1/3 गामा 2/3 और यहाँ पे आ गया इंटू 1/2। तो ये मेरे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बट ये आंसर मुझे प्रूव करने में नहीं लाना। अब प्रूव करने में क्या आंसर लाना है वो आप देखो क्या हो जाएगा, 3 और 2 आपस में गुणा होकर 1/6 हो जाएगा। देखो गामा 2/3 ये आ गया मेरे पास 1/6 गामा 2/3, 2 और 3 गुणा होकर 1/6। एक काम कर रहा हूं वैल्यू सॉल्व करने के लिए, गामा 1/3 से तो गुणा कर दिया और गामा 1/3 से भाग दे दिया, वो सेम है, 1 से गुणा कर दिया 1 से भाग दे दिया। और इसका मान आपको पता है कैसे निकालते हैं, इसका मान निकालने के लिए आप एक बार फिर से आगे चलते हैं। तो देखो LHS लिखोगे आप, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्व टू 1/6 गामा, इसे ये लिख लो ना
1/3 इंटू गामा 1 - 1/3 सेम लिखा पड़ा है, और नीचे 1/3 एज इट इज 1/3 और 2/3 को लिख दिया 1 - 1/3, और फिर ये फॉर्मूला बनता है, कौन सा फॉर्मूला याद है आपको? ये वाला, गामा एन गामा 1 - इसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई अपॉन में साइन एन पाई, ये इसका मान होता है इस फॉर्मूले का। गामा एन 1 - इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। तो अगले स्टेप में 1/6 एज इट इज, नीचे गामा 1/3 एज इट इज। अब देखो एन ये रहा, गामा एन गामा 1 - तो इसका मतलब हो जाएगा पाई बटे साइन एन पाई। एन पाई की जगह कितना हो जाएगा? पाई। एन की जगह 1/3, दैट मीन्स 3। तो ये आ गया रिजल्ट। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1/6 अपॉन गामा 1/3 इंटू पाई, और इसका मान होगा √3/2। √3/2 होता है इसका मान। 2 से कट जाएगा, ये 3 कट गया। सो फाइनल आंसर इज पाई बटे 3√3। पाई ऊपर बचा, 3√3 हो गया, और ये गुणा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा गामा 1/3। और यही मेरे पास क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है, इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? मेहनत तो है ही है क्वेश्चंस में। तो इंटीग्रेशन अपन ने सॉल्व किया, और 2-3 पेज में अपन ने आराम से क्वेश्चंस को बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप लोग कीजिएगा। और क्वेश्चंस करता हूं मैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन, है ना? क्वेश्चन देखो, तो जो ये क्वेश्चन था सोल्व आता। 17वां क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रायता फैलता है उसके अंदर। उससे पहले एक बार अपन 18वां कर लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है? प्रूव डैट। क्या करना है बेटा? प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि गामा 1 + 1/n का जो मान होता है वो ये होता है 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻x⁴n इंटू dx, ये होता है। आफ्टर एंड डिड्यूस दैट, डिड्यूस दैट क्या डिड्यूस करना है आपको इसमें? कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx की जो मान होता है वो √π/2 होता है। तो ऐसा क्वेश्चन अपन, है ना, जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था तब ये वाला इंटीग्रेशन अपन ने सॉल्व किया था। आप लोग देख लिया, चौथी पांचवी प्रॉपर्टी थी। तो जैसे ये प्रूव किया वैसे इसी तरीके से इसे प्रूव कर देंगे, RHS लेके चलेंगे। तो प्रूफ के लिए टेक कर लो, टेक I इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻x⁴n एंड dx। तो सबसे पहले इसको ही कुछ मान लेते हैं, तो पुट कर लीजिए आप x⁻n इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए n इंटू x⁻n-1 dx बराबर कितना हो जाएगा? dt। यहां से dx का मान कैसे निकालोगे आप? dt बटे n इंटू x⁻n-1। अब व्हाट इज x का मान यहां से निकाल दो, कितना हो जाएगा? t⁻1/n। अगले स्टेप में dx बराबर dt बटे n इंटू n से भाग दे दो, तो n से भाग दिया तो ये तो हो जाएगा एक तो ये 1 हो जाएगा, -1/n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें एक n का भाग दिया तो 1, और 1 - 1/n हो जाएगा ये, ठीक है? 1 - 1/n हो जाएगा। लिमिट्स पर प्रभाव देखो, x की जगह 0 तो t की जगह 0, x की जगह अनंत तो t की जगह अनंत। देन आप देखिएगा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट 0 से लेकर के इन्फिनिटी e⁻⁻x⁴n की जगह t, और dx की जगह क्या आ जाएगा? देखो dt बटे n इंटू t⁻1 - 1/n। आगे देखते हैं, देखो एक बार 1/n तो बाहर आ जाएगा, ये देखो 1/n बाहर आ गया। 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻−t
और ये टी की पावर देखो, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/n-1 एन डी टी। और आपको पता है किसकी वैल्यू है ये इंटीग्रेशन, गामा यहाँ जो होता है उसकी वैल्यू है, ये गामा 1/n की वैल्यू है। तो आंसर कितना आ गया 1/n गामा 1/n। फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, n इंटू गामा n का मतलब क्या होता है गामा n+1 मतलब 1/n+1 और दैट्स विल बी इज इक्वल टू द LHS एंड हैंस प्रूव्ड। तो अपन ने प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव क्या प्रूव कर दिया, सो प्रूव्ड कर दिया अपन ने, क्या प्रूव कर दिया कि 0 से लेके इंफिनिटी x की पावर माइनस x की पावर n dx का जो मान है वो कितना है गामा 1/n+1 प्रूव कर दिया। और अब जो आपको प्रूव करना है उसके लिए आपको पता है n की जगह क्या लेके चलना पड़ेगा 2। रिवर्स पार्ट में देख लो एक बार, इसमें आपको ये सेकंड पार्ट प्रूव करना है, तो सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए n की जगह यहाँ स्क्वायर है बस, तो n की जगह आप 2 ले लीजिए आप इसमें। तो n की जगह जब 2 लिया तो देखो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, देखो आगे देखते हैं। 0 से लेके इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, और इसकी जो वैल्यू होगी गामा 1/n, n की जगह 2+1, इसका मान कितना हो गया आपको पता है, इसका मान गामा n+1 तो n इंटू गामा n, और इसका मान आपको पता है √पाई होता है, गामा हाफ की वैल्यू आपको बताइए, तो √पाई/2, ये इसका क्या हो गया आंसर, हेंस द प्रूव्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं अपन, प्रूव कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। हाँ तो फिर से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ये क्वेश्चंस के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अनसोल्ड नंबर 19। जस्ट 1 मिनट, इधर देखते हैं, हियर इज अनसोल्ड नंबर 19। क्या क्वेश्चन है, प्रूव कीजिए, प्रूव डेट या सो डेट कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी यस, तो ये क्वेश्चन था है ना, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं अनसोल्ड नंबर 19 को। तो फिर से वही क्वेश्चंस हैं, LHS लेके चलेंगे, RHS के बराबर लेके आएंगे, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक LHS, 0 से लेके इंफिनिटी x की पावर m-1, x की पावर m-1 प्लस में x की पावर n-1, और इधर से 1 प्लस x की पावर m प्लस n एंड दिस इज द dx। अलग अलग कर लीजिए, एक पार्ट एक में, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे। तो देखो 0 से लेकर के इंफिनिटी x की पावर m-1 dx, नीचे आ जाएगा 1 प्लस x की पावर m प्लस n प्लस में 0 से लेके इंफिनिटी x की पावर n-1 dx, जस्ट 1 सेकेंड यार, एक बार इसे मिटाता हूँ ना। कितना जाएगा ये x की पावर n-1 dx, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस x की पावर m प्लस n, या दिस इज द करेक्ट। अब आप देखो ये बीटा फंक्शन की वैल्यू है, बीटा mn की वैल्यू, और ये बीटा nm की वैल्यू है। ये अपन ने जब प्रॉपर्टी प्रूव करी थी बीटा फंक्शन की तब प्रूव किए थे ये। तो ये बीटा mn और ये बीटा nm, तो आगे देखिएगा, तो जो ये आपका फर्स्ट पार्ट है तो वो है बीटा mn की वैल्यू, और जो सेकंड पार्ट है वो आपका बीटा nm की वैल्यू। बट आपने एक और प्रॉपर्टी प्रूव करी थी, ये बीटा mn कर लो, चाहे mn करो चाहे nm करो, एक ही बात है, आप लोगों को प्रूव करके बताया था, दिस इज द बीटा mn, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना आ जाएगा 2 बीटा m इंटू एन, m कॉमा n, खोल दीजिए इसे, ये कैसे खुलता है, गामा m गामा n नीचे गामा m प्लस n, और डेट्स विल बी इज इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन,
सिर्फ सेपरेशन कर दिया, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये बीटा एम एन, ये बीटा एम एन, ये बीटा एन एम, और दोनों को करके आंसर मेरे पास ये आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन कर सकते थे। अब इसमें देखो, जो ये है आपके पास अनसोल्ड नंबर 21 और 22, 21 की तो आपको हिंट दे रखी है तो आप खुद कर लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन सिंपल है, ये आपसे हो जाएगा। मैं आपको करा देता हूं अनसोल्ड नंबर 20। तो एक और क्वेश्चन अपन करेंगे अनसोल्ड नंबर 20। तो नाउ राइट नाउ क्वेश्चंस अनसोल्ड नंबर 20। तो मैं एक बार क्वेश्चंस लिख देता हूं आप लोगों के लिए। हाँ बेटा, तो ये अनसोल्ड नंबर 20 है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और आरएचएस के बराबर इसकी वैल्यू लेके आएंगे। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक नाउ एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, 0 से लेके इन्फिनिटी dx, और ये अंडर रूट में a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं यहां पर बेटा। कैसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, अगले पेज पर करते हैं सब्स्टिट्यूशन। पुट कर दीजिए आप इसमें, पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा। फायदा आपको नजर आ जाएगा। यहां से अंडर रूट देखो, ये ए की पावर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा नीचे का अंडर रूट। तो इस तरीके से मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2x dx बराबर ए स्क्वायर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा एंड डी थीटा। यहां से वैल्यू निकलेगी dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा बटे 2x। तो x का मान यहां से रखिएगा निकाल के, 2 तो एज इट इज, x का मान कितना आ जाएगा, a अंडर रूट में कितना हो जाएगा ये साइन थीटा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा ये साइन थीटा। लिमिट्स पर प्रभाव देखो, वैन जब x बराबर 0 है तो x की जगह 0 रख दो, तो 0 a स्क्वायर भाग दिया, तो मतलब साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 0 मतलब थीटा बराबर 0 हो जाएगा। फिर से देख लो वैन, जब x का मान कितना है, a है, x का मान a रखा, x की जगह a रख दो, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो गया, π/2 हो गया। देन आप LHS देख लीजिए आप इसका। देन यू लुक LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लिमिट्स हो जाएगी आपसे 0 से π/2, ऊपर आ रहा है dx, तो dx की जगह ये पूरी वैल्यू उतार दो। तो देखो एक काम हो रहा है कि a से एक ये एक कट रहा है, तो ऊपर कितना आ रहा है देखो, a cos थीटा डी थीटा बटे a cos थीटा डी थीटा 2 अंडर रूट में साइन थीटा, फिर मैन बटे की लाइन अंडर रूट में a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 मतलब इसका स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर 4 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा है ये मेरे पास। अगले स्टेप में देखो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सही है कि नहीं। अगले स्टेप में देखो आप, दैट्स इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2, ऊपर आ रहा है a cos थीटा डी थीटा, नीचे कितना आ रहा है, अंडर रूट में साइन थीटा, यहां 2 भी आ रहा है, और बटे में a की पावर 4 का, तो a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बेटा। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्रॉस हो जाएंगी, और एक ए से एक एक कट जाएगा। सो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास 1/2a बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर के π/2 डी थीटा बटे अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। आगे देखिएगा 1/2a 0 से लेकर के π/2 साइन की पावर -½ थीटा एंड डी थीटा। इसको मैं ये लिख सकता हूं 1/2a
जीरो से लेकर के पाई/2 साइन की पावर -12θ इंटू कॉस की पावर 0θ और ये dθ। ये राइट किया जा सकता है इसे, ये तो एज इट इज, और कॉस की पावर 0θ लिख दिया। अब इसमें फॉर्मूला सेट हो जाएगा 1/2a गामा -12 + 1/2, सिमिलरली 0 + 1/2 गामा 2 गामा -12 + 0 + 2 और नीचे बाई कितना आ जाएगा 2। तो ये भी अपन ने पुट कर लिया। ये वाला फॉर्मूला भाई बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब तो ये आना चाहिए अपन लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ ये नहीं आएगा तो सवाल करने का पैदा ही नहीं होता, सब मतलब क्या है ना, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा कैलकुलेशन इसकी। तो देखो 2 दूनी 4a हो जाएगा। थोड़ी सॉल्यूशन करते हैं आगे का। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4a हो जाएगा ये गामा। अब देखो गामा में क्या बचा, ये +12 हो जाएगा, एक में से आधा गया तो 1/2, और 1/2 में 2 का बचा गामा 1/4। तो ये क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है गामा 1/4, ये आ रहा है गामा 1/2। नीचे देखो 2 में से ये गया तो 3/2, 3/2 मतलब गामा 3/4। तो नीचे क्या आ रहा है, गामा 3/4 आ रहा है। तो अगले स्टेप में क्या आ रहा है, ये आ रहा है बेटा गामा 3/4। अब एक काम करो, सेटअप करते हैं सेटअप। 1/2 का मान √π होता है, तो √π गुणा होके क्या हो जाएगा, √π/4a। गामा 1/4 को तो ऐसे ही लिख दिया और नीचे लिख दिया गामा 3/4। एक काम किया, ऊपर व नीचे गामा 1/4 से भाग दे गुणा कर दिया और गामा 1/4 से भाग दे दिया। तो अगले स्टेप में कितना आ जाएगा, √π/4a गामा 1/4 का होल स्क्वायर। और ये देखो गामा, इसे क्या लिख सकते हो, 1 - 1/4 और गामा 1/4। देखो फिर आपको पता है n इंटू गामा 1 - n, तो √π/4a ऊपर गामा 1/4 का होल स्क्वायर। नीचे देखो पता है क्या आ रहा है, π/, साइन n π। तो n की जगह 1/4 है, यहां पर 1/4 है, तो π/, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगले स्टेप में देखो √π/4a ऊपर आ रहा है गामा 1/4 का होल स्क्वायर। नीचे आ रहा है, ऊपर तो पाई है और 1/√2 आता तो √2 मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब देखो जो कट रहा है काट दो, √π से ये कट जाएगा पाई, तो कितना आ जाएगा, यहां पर √π आ जाएगा। ऊपर कितना आ गया, गामा 1/4 इसका होल स्क्वायर, नीचे 4a एज इट इज, और √2 और √π को मैं मैच करके लिख देता हूं मिक्स करके, तो √2π, और विच इज मेरे पास इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो भैया अब आप देखो अनसोल्ड नंबर 20 मैंने करा दिए। 21वां क्वेश्चन की हिंट दे रखी है एग्जाम में, अनसोल्ड क्वेश्चन में, तो ये आप खुद कर सकते हो। अनसोल्ड नंबर 22 ये भी आप लोगों से हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सिंपल हैं और इसमें वो हिंट दे रखी है वो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो 2 क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। तो अब इसके अंदर एक अनसोल्ड बच रहा है, अनसोल्ड नंबर 17 अनसोल्ड बच रहा है। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा। अनसोल्ड नंबर 17, अनसोल्ड नंबर 17 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा। तो जब ये बड़ा क्वेश्चन होगा तो इसे अपन पूरी मेहनत शिद्दत के साथ एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही ये क्लोज होगा उसके बाद ये अपना चैप्टर दी एंड हो जाएगा। और चैप्टर दी एंड होने के साथ ही समझिए गामा फंक्शन आ गया तो आगे आप समझिएगा, अगर गामा नहीं आया आपको तो आगे के चैप्टर का सवाल ही पैदा नहीं होता होने का। पहले बता दे रहा हूं आपको, गामा फंक्शन पूरा चैप्टर नंबर 1 आना ही चाहिए, हर चैप्टर में काम। आगे से मैं आपको इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने कर दिया इस चैप्टर में जितने करने थे।
अब आपकी मेहनत है जो आप इसे कंप्लीट करोगे। सही है। तो एक चैप्टर दी एंड हो जाएगा, टाइम लगता है भाई, पर डे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। बाकी आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अनसोल्ड नंबर 17। थैंक यू।